हरी जमीन कांप जाती है, आसमां थरथराता है। निकालो और सीना जमी का धड़कन सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का। इस सारे जहान में लोगों के छक्के छूटते हैं तेरे जय मां भवानी सत्य, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मंगल सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने ये लिबास क्यों धारण किया, कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो कि हमें इस जंगल की खाक छाटनी पड़ी, इस बियाबान जंगल में अपना बसेरा लेना पड़ा। साथियों, ये बहुत पुरानी बात है। वो हरामजादा हमारा जानी दुश्मन यहाँ का मंत्री कयामत सिंह और उसका साथी दोस्त समर सिंह हमारी हंसती हुई, हमारी खेलती हुई जिंदगी में आग लगा दिया, हमारे परिवार को तीनके की तरह बिखेर दिया। और अब मैंने ये ठान लिया है कि उससे अपना बदला जरूर लूंगा। साथियों, आज तो हम काफी देर से
इस जंगल में घूम रहे हैं और हमें इस वक्त काफी ज्यादा प्यास लग रही है। ऐसा लगता है कि प्यास से हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो यहाँ तो पानी मिलेगा नहीं। आओ चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कहीं शायद पानी मिल जाए। आओ चलते हैं। चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं जीऊंगी नहीं, चलती हूँ, आराम करती हूँ, उसके बाद जंगल की ओर काट दिया जाऊँ। आओ आओ मंगल सिंह, इस जंगल में ये सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है। हो सकता है इसमें कोई व्यक्ति हो, और अगर कोई होगा तो पानी पीने के लिए जरूर मिलेगा। आवाज लगाते हैं। अरे कोई है? कोई है? अरे नहीं, डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें हमसे डर लगता है तो ये लो, मैं अपनी राइफल अपने साथी को दे रहा हूं। आप लोग पहले बताइए, आखिर मुझे भागर के पास क्या लेने आए हो? मेरे पास क्या है इस जंगल में? अरे कहीं आपको डाका ही डालना है तो जाओ गांव बस्ती की तरफ। यहाँ तो मैं एक जाने के लिए खुद को मर रही हूँ। हम यहाँ डाका डालने नहीं आए हैं। इस वक्त हमारे प्राण संकट में हैं। क्या आप चाहे तो हमारा जीवन बचा सकती हैं। जीवन? हाँ, क्या हम आपके पास बता सकते हैं? डरो नहीं। ऐसी बातें तो चली आइए। आओ मुझसे, आओ। आज इस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। देवी जी, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देवी जी, और प्यास से अगर इस वक्त मुझे पानी नहीं मिला तो मैं प्यास से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। आप मेरी थैली में पानी लेके आ रही हूँ।
से हमें तो ऐसा लगता है बहुत ही दयावान और दयालु प्रभु जी है। पानी लेके आई लाओ, पानी पिला दो मुझे। कुछ नहीं बोलो से, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो क्या है ना कि मैं काफी देर से प्यासा था और एक ही बार में पानी ज्यादा पी लिया तो मुझे पानी लग गया। और कोई बात नहीं देवी जी, आपने पानी पिला करके हमारे प्राण को बचा लिया। हमारे सर पे बहुत बड़ा एहसान हो गया आपका। ये इंसानों का फर्ज होता है एक ही दूसरे इंसान के काम आए। लेकिन आप ये बताइए, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर इस जंगल में क्यों भटक रहे हैं, क्या बात है? बोलिए। मुझे मेरे बीते हुए कल की याद दिलाओ देवी जी। क्यों? क्योंकि जिस वक्त में अपना बीता हुआ कल याद करता हूँ उस वक्त मेरी आंखों से आंसू छलकते हैं। ऐसा मत कहिए, अपनी बीती हुई बातें बताइए मुझे, क्या परेशानियां हैं आपको? अगर आप जिद कर रही है तो मैं अवश्य बताऊंगा। आज जो आप मुझे इस लिबास में देख रही है, अरे मैं ऐसा नहीं था। कभी मेरी भी एक हंसती खेलती जिंदगी थी, कभी मेरा भी एक परिवार था और मेरा परिवार एकदम गुलशन की तरह खिला हुआ था। मेरी धर्मपत्नी सुनैना, मेरे बेटा मुझे हम लोग अपने परिवार में के साथ जीवन करते थे, लेकिन वो हरामजादा मेरा दुश्मन कयामत सिंह मंत्री ऐसा तूफान लाकर खड़ा कर दिया कि मेरा परिवार तिनके की तरह चलती हूँ। आपकी पत्नी आपके साथ कोई धोखा की? अरे वो तो धर्मात्मा थी, एक पतिव्रताधारी थी जिसे राजकुमार और श्यामा दासी के खून के इल्जाम में यही कयामत से उसे जल्लादों के हाथ सफवा करके उसके हाथ और कलेजा निकलवा दिया। इतना ही नहीं, महारानी का खून करके इल्जाम मेरे सर पे लगा दिया, मुझे कारागार में डलवा दिया। अच्छा तो ये हुआ कि मेरा बेटा मुझे जेल से फरार कर दिया। अब ना जाने क्या होगा, कैसा होगा बिना तो क्या आपकी पत्नी सच्ची खूनी थी? भगवान के लिए समझ को मेरी पत्नी कभी खून नहीं कर सकती। अगर खूनी नहीं थी तो क्यों जल्लाद के हवाले से सौंपा गया? हेलो हेलो, आप है रमेश भैया, आपकी तरफ से 20 रुपया इनाम प्रदान हो रहा हमारी कंपनी की तरफ से। महाराज के आदेश अनुसार उसे सजाए मौत की सजा हो गई और मैं देखता रहा कुछ न कर सका। महाराज के आदेश का पालन हुआ है, लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ।
एक नहीं जितनी बात भी कहोगी देवी जी हर बात पर मानने के लिए क्या आपकी पत्नी सुनैना आपके नेत्रों के सामने आ जाए तो क्या आप उसे माफ कर सकते हैं? देवी जी यही तो मैं कह रहा था कि मेरे जज्बों में नमक मत डालो देवी जी। अब वो मुझे कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं, आप चंद्र के लिए मुंह ले लीजिए उस साइड। आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। क्या दिखाना चाहती हो? अच्छा भगवान, ये तो मेरे स्वामी है। मेरे स्वामी से मुलाकात आपने कराया, आपके लिए लाख लाख धन्यवाद कहती हूँ। आप मेरी ओर देखिए। क्या दिखाना चाहती हो देवी जी? सुनैना, सुनैना, सुनैना! सुनैना, सुनैना! सुनैना, तुम गुनहगार नहीं हो सकती, तुम गुनहगार नहीं हो सकती। अरे मैंने तो सोचा था कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। उस जन्नत बेचारे ने मेरी बातों को समझ के उन्होंने कहा कि तुम गुनहगार नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ा, लेकिन महाराज के नगर में कभी नहीं आना। नहीं सुनैना, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगा। तुम हमारे साथ चलोगी, और जिसने भी हमारे साथ इतना बड़ा गुनाह किया है, इतना बड़ा अन्याय किया है, हम उसे इस दुनिया में नहीं मिलेंगे। स्वामी, मैं इस जंगल में रहूंगी। अगर मैं आपके साथ गई, महाराज को पता चल गया कि सुनैना आज भी जीवित है, तो जल्लाद बेचारा बेमौत मारेगा। सुनैना, तुम्हें ये नहीं मालूम है, आज आज हमारा गिरोह इतना बड़ा हो चुका है कि एक एक ईंट उसकी फेंक देंगे उखाड़ करके, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम विश्वास रखो मुझ पर। स्वामी, आप मेरी देवता हैं, आप पर मैं जिंदगी भर विश्वास। हरकत के बिछड़े